हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। मॉडर्न हिस्ट्री में 2 वीडियो बचा हुआ है, 2 वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इन 2 वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। 2 वीडियो बचा है, इन दोनों वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट कांग्रेस सेशन, जैसे कांग्रेस के सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन कौन कौन थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उस सेशन में क्या बात की गई जिसके कारण उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि कोई ना कोई बात होती है तभी तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। जैसे पहली बार कोई वुमेन प्रेसाइड करता हो, पहली बार कोई इंडियन वुमेन प्रेसाइड करता हो, गांधी जी प्रेसाइड करते हो, स्वराज की बातें होती हो, कांग्रेस स्प्लिट होता हो, ऐसी बातें सब इम्पोर्टेंट सेशन में आ जाती हैं। और एक और वीडियो इसके बाद आएगा जिसमें हम गवर्नर जनरल वायसरॉय के बारे में डिस्कस करेंगे, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसरॉय, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सबके बारे में एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट सेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सेशन हुआ था 1885 में बॉम्बे में। वहाँ पे जो उस समय जो वायसरॉय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। और जो ब्रिटिश के एक एक्स सिविल सर्वेंट ने कांग्रेस को बनवाया था या ट्राई किया था, उसका नाम है एओ ह्यूम नाम है। आपको 2 नाम याद रखना है। डफरिन उस समय वायसरॉय था, लॉर्ड डफरिन। एओ ह्यूम उस समय सिविल सर्वेंट थे, एक्स सिविल सर्वेंट थे, और उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कांग्रेस के फॉर्मेशन में। क्लियर है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुका है 1885 में। क्लियर है ना? अगर मुस्लिम लीग के बारे में पूछे तो मुस्लिम लीग बना है 1906 में का फॉर्मेशन। तो सबसे पहली मीटिंग होती है बॉम्बे में। एक कॉलेज है जिसका नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जहाँ पे 72 लोग बैठते हैं, और जो सबसे हेड होते हैं, प्रेसाइड करते हैं, उसका नाम है WC बनर्जी। कहाँ पे होता है? बॉम्बे में। याद रह गया? क्लियर? और एक और चीज इसमें याद रख लेते हैं कि जिस जगह पे होता है उस जगह का, जैसे मान लो कोई बॉम्बे में हुआ तो जो भी प्रेसिडेंट होगा वो कम से कम बॉम्बे का तो नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो अब नेक्स्ट जो सेशन होता है कलकत्ता में सेशन होता है। नेक्स्ट सेशन 483 डेलीगेट्स बैठते हैं, और हमेशा जो मोर और लेस जो सेशन होती है वो दिसंबर महीने में होती है। कभी कभी इधर उधर हो जाती है, लेकिन अधिकतर दिसंबर महीने में ही होती है। क्लियर? 1886 में जो सेशन होती है कलकत्ता में, वहाँ पे डेलीगेट की संख्या, जो लोग आते हैं उनकी नंबर तो इंक्रीज हो जाता है, उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, और इस सेशन को प्रेसाइड करते हैं, उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्लियर? तो दो तीन चीज इसमें हमें पता चल गया। कलकत्ता में हुआ था पहला सेकेंड सेशन, दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट बने थे। दादा भाई नौरोजी को आप याद रख लेना, क्योंकि आपको कई जगह इनका नाम सुनने में आएगा। थर्ड सेशन की बात करते हैं 1887 में। थर्ड सेशन मद्रास में होता है। मद्रास में तैयब जी प्रेसिडेंट बनते हैं, और तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट किस सेशन में बने थे, और वो सेशन कहाँ पे हेल्ड हुआ था, कहाँ पे हुआ था। क्लियर? तो मद्रास समझ आ गया। उसके बाद 1888 में इलाहाबाद में होता है। इलाहाबाद में प्रेसिडेंट बनते हैं जॉर्ज यूले पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट बने जॉर्ज यूले। तो हमने डिस्कस कर लिया WC बनर्जी सबसे पहले में, उसके बाद दादा भाई नौरोजी नेक्स्ट में, उसके बाद तैयब जी जो कि पहले मुस्लिम थे, जॉर्ज यूले जो कि सबसे पहले इंग्लिश मैन थे। 1889 की बात करते हैं। 1889 बॉम्बे में होता है, और इसमें कांग्रेस रिप्रेजेंटेड ऑल एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे अभी देख लो इसमें 72 लोग, इसमें 436 लोग, और इसमें और ज़्यादा, मतलब पूरे इंडिया से लोग आ गए हैं कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। 1890 में सेशन होता है कलकत्ता में।
इसमें एक डिसीजन लिया जाता है कि हम कांग्रेस का एक सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे लंदन में, ताकि लोगों के का रीच, ज़्यादा लोगों के पास हम पहुंच सके, ज़्यादा लोगों को पता चले कि ओह अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी नाम का भी कोई चीज़ है। क्लियर। 1895 में पूना सेशन होता है, पूना में। इसमें होता क्या है, डिमांड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ओनली फॉर एजुकेटेड क्लास। देखो यहाँ पे डिमांड होती है कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाया जाए, सिंपल, ओनली फॉर किसके लिए, एजुकेटेड क्लास के लिए। उसके बाद 1898 में मद्रास में सेशन होता है। इसमें सोशल रिफॉर्म को एज ए गोल मान लिया जाता है कि हमें समाज में रिफॉर्म करना है, सबसे पहले समाज में रिफॉर्म की ज़रूरत है। 1907 में क्या होता है, क्योंकि आपको पता है 1905 में कांग्रेस बट चुका है, सॉरी, बंगाल का पार्टीशन हो चुका है। बंगाल के पार्टीशन के बाद बहुत दरार आ जाती है मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में। एक्सट्रीमिस्ट में जो थे लाल बालपाल, जो कि बाल गंगाधर तिलक, जिनको फादर ऑफ अनरेस्ट बोला जाता है, अनरेस्ट करके कोई है, फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया, आप देख सकते हो नाम क्या है। उसके बाद जब 1905 में बंगाल में पार्टीशन हो जाता है, तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि जो स्वदेशी मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट बंगाल पार्टीशन से ही निकला, ये आपको पता होना चाहिए। स्वदेशी मूवमेंट को हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में लाते हैं, लेकिन मॉडरेट्स थोड़े शांत थे, वो बोलते नहीं, अभी हम स्वदेशी मूवमेंट को सिर्फ बंगाल तक ही लिमिटेड रखते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। देखो एक्सट्रीमिस्ट की मांग 4 वर्ड पे टिकी थी कि हम स्वराज, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन की बात करते थे, और भी रिफॉर्म वगैरह की बात करते थे। क्लियर। तो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में थे वो थे लाल बाल और एक और का मतलब है औरबिंदो घोष। औरबिंदो घोष थे, जो 4 वर्ड मैंने बोला, वो 4 वर्ड इन्होंने ही बोला था। एक तो स्वराज, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन, और एक और कुछ बोले थे, आप देख लेना क्या है, 4 वर्ड बोले थे। तो कांग्रेस स्प्लिट हो जाता है। कांग्रेस स्प्लिट सूरत में होता है, आपको याद रखना है। उसका 1908 में क्या होता है, मद्रास में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कांग्रेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनता है कि कैसे काम किया जाएगा, कांग्रेस का आगे एम क्या रहेगा, क्या, ठीक है ना, यही तो होता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। तो कांग्रेस आगे काम कैसे करेगी, इस सब के बारे में डिस्कशन होता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट सेशन होता है लखनऊ में, क्योंकि नेक्स्ट नहीं हम बोल सकते, उसके बाद बहुत सारे सेशन होता है। 1916 में सीधे हम लखनऊ में एक सेशन होता है। इसमें कांग्रेस मर्ज कर जाता है, सिर्फ मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट नहीं, सिर्फ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट नहीं, अब मिल गया मुस्लिम लीग भी। कांग्रेस मर्जर जो होता है, मर्जर हम किसको बोलते हैं, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट मिल गया। पैक्ट बोलते हैं जिसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पैक्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या, मुस्लिम लीग को भी अब साथ चाहिए था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, क्योंकि यहाँ अगर बात करें इस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उस वहाँ पे जो प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि जो टर्की के राजा थे, टर्की उस समय ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, उसके जो राजा थे जिसको हम खलीफा बोला जाता था, वो उनको पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर बोला जाता था। और उसके बाद ब्रिटिश और उसके अलाई कंट्री ने उसको हटा दिया था। इसके बाद पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक गुस्सा का माहौल था कि अब तो हमें ब्रिटिश के खिलाफ जाना ही जाना है। तो मुस्लिम लीग को लग गया कि हमें तो साथ होना ही पड़ेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का रीच बहुत ज़्यादा है। क्लियर। तभी उसके बाद ही खिलाफत मूवमेंट आता है, आपको पता चल गया। 1917 में कलकत्ता में क्या होता है, क्योंकि मर्जर करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले था एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट मर्जर करवा देती है। एक्सट्रीमिस्ट के तरफ से ये थे बाल गंगाधर तिलक, एकदम गुस्सैल थे, लेकिन वो मिल जाते। तो एनी बेसेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जो कि होम रूल लीग चलाती है इंडिया में, जो कि आपको पता होगा एनी बेसेंट चलाती है और बाल गंगाधर तिलक, दोनों अपन एरिया बांटे रहते हैं। ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बोलती है, इतनी बार एग्जाम में आ चुका है कि आप पूछ ही नहीं सकते। पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनती है कौन, एनी बेसेंट।
उसके 1920 में नागपुर में होता है। यहाँ पे गांधीयन प्रोग्राम पे जोर दिया जाता है। गांधीयन प्रोग्राम, क्योंकि पिछली बार जब संविधान बना था कांग्रेस का, उस समय गांधी जी नहीं थे। पिछली बार जो 1908 में संविधान बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उस समय गांधी जी नहीं थे, लेकिन अब गांधी जी आ चुके हैं। तो गांधी जी का हमेशा से जोर हुआ करता था कि लोअर लेवल पे हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, गांव लेवल पे इम्प्रूवमेंट करते हैं, ऊपर से कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ ऊपर से आपको कुछ नहीं होगा, नीचे के हर एक तबके को लाना होगा, मास मोबिलाइजेशन करना होगा। तो यहाँ पे जो 1920 में जो संविधान बनता है वो गांधीयन प्रोग्राम पे आधारित था कि कॉटेजेज इंडस्ट्री को हम सुधारते हैं, जो हाउस होल्ड सेक्टर में ऐसे फैक्ट्री जो हाउस होल्ड पे बनी होती है उसको ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, कास्ट सिस्टम को हटाते हैं, ऐसी ऐसी बातें। मतलब कास्ट सिस्टम में जो बुराइयां हैं उसको हटाते हैं। कास्ट सिस्टम को हटाने की बात गांधी जी नहीं करते थे, उसकी बुराइयां। अडॉप्टेड चेंज इन कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया। 1921 में अहमदाबाद में सेशन होता है। यहाँ पे हसरत मोहानी डिमांड करती है फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हसरत मोहानी इस समय डिमांड करती है कि हमें तो अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। क्लियर है ना? क्योंकि आपको पता है इस समय एनसीएम ओपन हो चुका है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में ये स्टार्ट हुआ, आपको पता है। लेकिन रुक गया किसके कारण? 1922 में चौरा चौरी कांड हो गया, उसके कारण। 1922 में गया में सेशन होता है। यहाँ पे स्वराज पार्टी बनती है। स्वराज पार्टी याद रखना, स्वराज पार्टी किस सेशन में बनती है? गया में 1922 में। उसके बाद 1924 में बहुत इंपॉर्टेंट था, और 1924 और 1925 इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1924 में गांधी जी पहली बार प्रेसिडेंट बनते हैं, और वो अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार प्रेसिडेंट बने हुए गांधी जी, वो भी बेला गांव में। क्लियर है? प्रेसिडेंट बनते हैं। 1925 में कौन बनती है? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू पहली इंडियन, क्योंकि पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? एनी बेसेंट। पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? सरोजिनी नायडू, 1925 में कानपुर में। क्लियर? 1927 में जो सेशन होता है मद्रास में, यहाँ पे नेहरू और सुभाष चंद्र बोस एक रिजोल्यूशन लाते हैं फॉर इंडिपेंडेंस, कि अब तो भाई हमें इंडिपेंडेंस ही चाहिए। और इट वॉज पास फॉर द, पहली बार ये पास हुआ कि अब इंडिपेंडेंस की जो मांग थी पहली बार पास हो चुकी है। 1928 में क्या होता है आपको पता है? एक नेहरू रिपोर्ट भी आता है कलकत्ता में, फॉर ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बनता है। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस एक्चुअली होता क्या है आप देख लेना। इनके हेड कौन है? मेरे हिसाब से जवाहरलाल नेहरू इनके हेड है, जवाहरलाल नेहरू। और एक चीज़ और बता दूं, एक्चुअली 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो आया था, नेहरू रिपोर्ट के में एक प्रोविजन ये था कि हमें ब्रिटिश से आज़ाद नहीं होना है, कंप्लीट ऑटोनॉमी चाहना है। मतलब हम ब्रिटिश के राज्य में, ब्रिटिश के बड़े से साम्राज्य में एक ऑटोनमस राज्य बनाएंगे जिसमें हम राज खुद करेंगे, लेकिन हम रहेंगे तो ब्रिटिश के अंदर, मतलब डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। लेकिन जो यंगर, जो वार्म ब्लडेड लोग थे उस समय के, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनको पसंद नहीं था। इनको लग रहा था कि हमें तो सिर्फ आज़ादी चाहिए। इसीलिए इन्होंने युवा लोगों के साथ एक युवा, जिसमें सारे युवा हो, ताकि युवा अपनी बात रख सके, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। 1929 में क्या होता है? लाहौर में सेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पूर्ण स्वराज की कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रिजोल्यूशन पास किया गया, प्लेज फॉर द इंडिपेंडेंस डे। यहाँ और प्लेज किया कि हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते, सॉरी अपना इंडिपेंडेंस डे इन्होंने प्लेज किया 26 जनवरी 1930 को। क्लियर है? 1931 में कराची में सेशन होता है, रेजोल्यूशन फॉर फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए रेजोल्यूशन दिया गया। ध्यान देना, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, या ये भी पूछ सकता है कि फंडामेंटल राइट के लिए रेजोल्यूशन कांग्रेस के किस सेशन में आया? तो 1931 में कराची में, 1929 लाहौर में पूर्ण स्वराज की बात की थी। 1934 में एक पार्टी बनी, बॉम्बे में सेशन हुआ था, एक पार्टी बनी, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ध्यान देना, एक और पार्टी बनी है 1922 में। ध्यान देना, 1922 में स्वराज पार्टी बनी। तो दो पार्टी में हम कंफ्यूजन नहीं होंगे। एक 1922 में जो कि गया में हुआ तो स्वराज पार्टी, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी। क्लियर है?
1936 में लखनऊ में सेशन होता है। सोशलिज्म का जो सपोर्ट आ गया कि हम डेमोक्रेसी तो चाहेंगे लेकिन सोशलिज्म मतलब सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर रहेगा, गवर्नमेंट लोगों के लिए बहुत कुछ करेगी। 1936 में फैजपुर में हुआ सेशन। फैजपुर में जो सेशन हुआ वो विलेज में हुआ और पहली बार जो विलेज में सेशन हुआ था। इस समय कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड चलने लगी। 1938 में हरिपुरा में हुआ और पूर्ण स्वराज वाज टू कवर द प्रिंसली स्टेट, मतलब इसमें पूर्ण स्वराज में प्रिंसली स्टेट को भी कवर किया गया। 1939 में त्रिपुरी में सेशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट सुभाष चंद्र बोस को रिजाइन करना पड़ा ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड मतलब एक्चुअली जो हरिपुरा या त्रिपुरी इन दोनों में प्रेसिडेंट का रोल कौन प्ले करने वाले थे? सुभाष चंद्र बोस। इसमें तो उन्होंने रोल प्ले किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे त्रिपुरी में डिफरेंस हो गया सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच, तो सुभाष चंद्र बोस को रिजाइन करना पड़ा। और सुभाष चंद्र बोस इतना रेस्पेक्ट करते थे ना गांधी जी का, गांधी जी के बोलने पर खुद रिजाइन कर दिए। उसके बाद प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। क्लियर? तो हमारा जो मेन इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो हमारा हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सारा गवर्नर जनरल वायसराय सब। क्लियर? तो एक वीडियो में मैं ट्राई करूंगा पूरा खत्म करने का, लेकिन देखते हैं होता है या नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच।